जय मसीह की आप सभी को और एक और बार आप लोग के साथ इस लाइव सेशन में जुड़ना बड़ी ही आनंद की बात है और बहुत ही खुशी का बात है कि हम लोग एक साथ फिर से इस लाइव में जुड़ सके हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे जब आप लोग हमारे साथ परमेश्वर का आराधना करेंगे और परमेश्वर का वचन से परिपूर्ण होने वाले हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के माध्यम से आज का इस सेशन को शुरुआत करते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। और जितना कोई भी जुड़े हैं हर कोई को तू ब्लेस कर, आशीष कर, तेरा अनुग्रह तेरा आशीष से तू भर दे प्रभु जी। तेरा अनॉइंटिंग उनके जीवन में काम करे, तेरा अभिषेक उनके जीवन में काम करे, तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कोई भी आज इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे और इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करेंगे उनका जीवन में भी तू ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा प्रभु जी। परमेश्वर आज का इस लाइव सेशन के द्वारा इंसानों का जीवन बदले। इस प्रचार में तू मेरा मदद कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं सिखा सकूँ प्रॉपर तरीक़ा से और जो लोग सुनेंगे उनका आत्मिक कानों को खोल दे ताकि वो लोग तेरा वाणी को, तेरा वचन को सुन सके। तो दया कर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आप लोग जितना भी कोई जुड़े हैं, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, स्पेशली एक मसीह के लिए, स्पेशली एक क्रिश्चियन के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग हो सकते हैं चर्च एवरी संडे पहुंच जाते हैं ठीक टाइम से और हर एक चीज़ हम लोग को लगता है कि हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा रहता है हमारे लाइफ में, बहुत सारा ऐसा चीज़ हो सकता है हम लोग सही से नहीं कर रहे हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो है लेज़ी क्रिश्चियन। एक लेज़ी क्रिश्चियन का कौन है? लेज़ी कौन है? कौन है जो आलसपन दिखाता है? ऐसा कौन मसीह है जो आलसपन दिखाता है? या अगर आप वो मसीह हो तो आप कैसे करके समझोगे कि आप एक आलसी मसीही हो? आज एक चीज़ जान के रखिए, जो आलसी है, जो आलसी मसीह है, वो कभी भी सुबह को उठ के परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेगा, कभी भी सुबह को उठ के परमेश्वर का आराधना नहीं करता है, क्योंकि वो बोलेगा कि मैं सुबह उठ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं सुबह पहले से मेरा आदत नहीं है इसलिए मैं नहीं उठता हूँ। उसके बाद वो सारा दिन टाइम वेस्ट करेगा सिर्फ रील देखते हुए और सोशल मीडिया यूज़ करते हुए और सोते हुए, बैठते हुए, खाते पीते हुए सारा दिन वो वेस्ट करेगा। उसके बाद रात को जब वो सोने जाएगा वो बहुत टायर्ड हो जाएगा और वो बाइबल नहीं पढ़ पाएगा टायर्डनेस के वजह से, प्रार्थना आराधना नहीं कर पाएगा बाइबल टायर्ड के वजह से, टायर्डनेस के वजह से। और उस टायर्डनेस को दूर करने के लिए वो सोने जाएगा और सोते सोते वो रील देखेगा, वो स्नैपचैट यूज़ करेगा, वो इंस्टाग्राम यूज़ करेगा और ऐसे करके रात को 1-2 बजा देगा, कभी कभी 3 बजा देगा और सुबह को लेट से उठेगा। और ऐसे करते करते उसका लाइफ कंटिन्यूस चलते रहेगा। उसके लाइफ में प्रभु नहीं है, उसने अपने जीवन में प्रभु को नहीं रखा है। वो एक आलसपन वाला मसीह है, एक आलसी मसीही है, एक लेज़ी क्रिश्चियन है, जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ लेज़ीनेस भरती है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं लेकिन लेज़ीनेस भरती है। देखिए वचन क्या कहता है, पहला टिमोथी 5:8, यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि अगर कोई अपना परिवार के लिए जुगा नहीं सकता है, स्पेशली अपना घर का ज़रूरतों के लिए अगर वो जुगा नहीं सकता है, लिखा हुआ है कि उसने अपना विश्वास को इनकारा है और वो एक अन्य विश्वासी से भी ज़्यादा वर्स्ट है। यहाँ पर ही मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, बट इफ़ एनी वन डज नॉट प्रोवाइड फॉर हिज ओन एंड स्पेशली फॉर दोज ऑफ हिज हाउस होल्ड, he has denied the faith and is worse than an unbeliever। मतलब बोल रहा है कि अगर वो अपने आप को नहीं चला सकता, अपना परिवार को नहीं चला सकता है, उसने अपना विश्वास को डिनाई किया, अपना विश्वास को धोखा दिया। और बोल रहा है वो तो जो विश्वासी नहीं है उससे भी ज़्यादा अधम है, उससे भी ज़्यादा वो पीछे है विश्वास में, अगर वो ये चीज़ नहीं करता है। ये किस इंसान का बारे में बोल रहा है? बहुत सारे इंसान ऐसा है कि प्रभु में आ गया है, सोचता है अब कोई काम काज करने नहीं होगा, परमेश्वर आसमान से हमको झुकाते रहेगा, अब सिर्फ हम बैठ के रहेंगे
बैठ बैठ के खाएंगे, प्रभु ऐसा कुछ कर देगा। देखिए, प्रभु हमेशा चाहता है कि आप मेहनत करो। मेहनत के बिना प्रभु आपको नहीं देगा। प्रभु कभी भी ऐसा नहीं है, प्रभु, कि वो आ, भेदभाव करता है। ऐसा प्रभु नहीं है हमारा कि जो भेदभाव करेगा कि अच्छा ठीक है, वो उसको मैं दे दूंगा, वो मेहनत करेगा तो, लेकिन इसको मैं ये बैठ के रहेगा तब भी मैं दूंगा। ऐसा नहीं करता परमेश्वर। सबके लिए सेम है। आप जो कोई हो, आपके लिए रूल सेम है परमेश्वर में। परमेश्वर ने कहा कि तुम काम करोगे और खाओगे। जो अगर अगर बहुत को बोलते हैं कि मैं नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप दिन रात प्रभु का सेवा करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप दिन रात प्रभु का सेवा नहीं करते हो तो बैलेंस करना आपको सीखना होगा कि कैसे करके हम बैलेंस करें। मैं प्रभु का भी सेवा कर सकूँ, अपना परिवार को भी सर्व कर सकूँ, और मैं काम करके भी प्रभु का सेवकाई में मदद कर सकूँ। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। कैसे करके मैं परमेश्वर का वचन में टाइम दे सकूँ, कैसे करके मैं आराधना में टाइम दे सकूँ, कैसे करके मैं वचन को पढ़ सकूँ, कैसे मैं वर्शिप कर सकूँ, कैसे मैं प्रार्थना कर सकूँ। ये चीज़ आपको देखना होगा। ऑफ कोर्स लेजीनेस सब कोई को लगता है। अभी जब मैं वचन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप रात को 10:30 बजे सुन रहे हो, लेकिन मैं रात को 2 बजे ये वचन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी नींद लग रहा था, मुझे भी बहुत सारा टायर्डनेस लग रहा था, क्योंकि सारा दिन बहुत सारा काम रहता है मिनिस्ट्री का। फिर भी फिर भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, सोने का जगह है। अभी जो काम है, जो वो है वचन रिकॉर्ड करना, और मैं वचन को रिकॉर्ड करूँगा, और इस वचन के द्वारा बहुत कोई को ब्लेसिंग मिलेगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगा। तो बहुत बार हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक लेज़ी पर्सन कौन है जो सैक्रिफाइस नहीं करेगा, कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, लेकिन हमेशा अपना कंफर्ट जोन ढूंढेगा। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब पानी में चल के आ रहा था, 12 शिष्य बोर्ड में था, कंफर्ट था, कंफर्टेबली बैठ के था, आराम से था। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो बोला, मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर आऊँगा, इस आराम का स्थान से बाहर आऊँगा। वो था पतरस। वो बोल रहा है, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। क्या आप पानी पे चलना चाहते हो? अगर आप पानी पे चलना चाहते हो, वो आसान नहीं है। पतरस पानी पे चला, वो डूबना भी शुरू कर दिया, लेकिन प्रभु ने उसको मदद किया। इसका मतलब क्या? प्रभु चाहता है कि आप पानी पे चलो। पानी पे चलो मतलब क्या? कि आप मेहनत करो। प्रभु चाहता है कि आप मेहनत करो, आप लेज़ी मत बन जाओ। बहुत कोई है जो लोग लेज़ी बन चुका है। बहुत कोई है जिन्हें आलसपन का आत्मा पकड़ के रखा है, और वो लोग समझ भी नहीं पा रहे कि एक आलसपन का आत्मा उनके जीवन में आ चुका है। अब देखिए, एक नीति वचन 10 का 4 यहाँ पर क्या कह रहा है? बोल रहा है कि एक आलसपन, एक आलसी हाथ गरीब हो जाता है, लेकिन एक एक इंसान जो मेहनती है वो अमीर होता है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, प्रोवर्ब्स 10 वर्स 4 लिखा हुआ है, ही हु हैज़ अ स्लैक हैंड becomes poor, but the hand of the diligent makes rich। एक और बहुत अच्छा वचन है, प्रोवर्ब्स 12 वर्स 24 लिखा हुआ है, द हैंड ऑफ द diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor। एक और वचन है जो कि है प्रोवर्ब्स 14 वर्स 23, इन ऑल लेबर देयर इज अ प्रॉफिट, बट आइडल कैटरर लीड्स ओनली टू पॉवर्टी। बोल रहा है परमेश्वर का वचन। इन सब वचनों को मिला के, मैं और भी वचन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। परमेश्वर का वचन एक ही चीज़ हमें बोलने मांग रहा है कि अगर तुम गरीब हो, ये मत बोलना कि परमेश्वर का काम करने से इंसान गरीब ही हो जाता है। बहुत क्यों बोलते हैं कि प्रभु का काम करोगे एकदम गरीब हो जाओगे, एकदम तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, एकदम खा नहीं सकोगे, पी नहीं सकोगे, एकदम तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। देखिए, प्रभु राजाओं का राजा है। ये बात को सही से समझिए। परमेश्वर हमें भिखारी का अवस्था में नहीं रखना चाहता है। हमारा लोभ को परमेश्वर जानता है, हमारा ज़रूरत को परमेश्वर जानता है। ऐसा बहुत सारा इंसान मैंने देखा है जो लोग कहता है कि प्रभु में आओगे तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे, ये वो वगैरह वगैरह। उनको मैंने देखा, वो लोग गाड़ियों में घुटता है, उसका गाड़ी है, वो लोग फ्लाइट में घूमता है, ऐसा हालत है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जज आसानी से कर सकते हैं इंसान को। हम लोग बोल सकते हैं कि अरे तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। हम लोग हमेशा ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बात आता है
प्रभु का जब बात आता है करने का, बहुत कोई नहीं कर पाता है। प्रभु आपको हमेशा गरीब नहीं रखना चाहता है। प्रभु आपको हमेशा पॉवर्टी में या गरीबी में नहीं रखना चाहता है। लेकिन गरीब कौन रहता है? बोल रहा है कि एक आलसी इंसान, एक आलसी इंसान, एक आलसी हाथ गरीबी में रहेगा। बाइबल कह रहा है एक आलसी हाथ गरीबी में हमेशा रहेगा। लेकिन एक मेहनती इंसान हमेशा परमेश्वर के राज्य में, हमेशा इस दुनिया में धनी होगा, धनी बनेगा। एक मेहनती इंसान, ऐसा कौन? बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को देखिए, क्रिश्चियन बिजनेसमैन भी, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन बिजनेसमैन नहीं है, देखिए बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को, वो लोग किस प्रकार से बिजनेस करता है। और वो लोग बहुत सारा बड़ा बड़ा चर्चेस को सपोर्ट करता है। वो लोग क्या मेहनत नहीं करता? वो लोग मेहनत करता है। बहुत सारा पास्टर कहता है कि आप बिजनेस करोगे तो मिनिस्ट्री नहीं कर पाओगे, मिनिस्ट्री करोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? इसका मतलब आप एक कमज़ोर इंसान हो। एक कमज़ोर इंसान बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मिनिस्ट्री करोगे तो परिवार नहीं कर पाओगे, परिवार करोगे तो मिनिस्ट्री नहीं कर पाओगे। लेकिन परिवार भी कर रहा है, मिनिस्ट्री भी कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, तो इसमें बिजनेस क्यों नहीं कर पाएगा? काम क्यों नहीं कर पाएगा? एक ही रीज़न है, क्योंकि आलसपन का आत्मा आ चुका है। अगर परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है टैलेंट से, परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, परमेश्वर रास्ता निकाल देता है हमारे लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हो सकता है आप खुद ब्लेसिंग को रोक के रखे हो। आप बोलो नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप गरीबी में जा रहे हो, आपका जीवन, आपका हालत ख़राब हो रहा है, परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको मौका दे रहा है, लेकिन आप बोलो नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मेरा ऐसा ईगो है, मेरा ऐसा घमंड है। तो परमेश्वर कह रहा है कि वैसा वैसा स्टेट ऑफ कंडीशन में, गरीबी में ही जाता है इंसान। लेकिन अगर आपको परमेश्वर का वचन को फॉलो करना है तो मेहनती अगर हम लोग बनते हैं, परमेश्वर आपको हेल्प करेगा। बिजनेस, मिनिस्ट्री, फैमिली, हर एक चीज़ को बैलेंस करना आपको आएगा। एक कमज़ोर इंसान का लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन जो मजबूत इंसान है, जो आलसी इंसान नहीं है, उसका लाइफ हमेशा बैलेंस्ड है। परमेश्वर का दया और अनुग्रह से, परमेश्वर का अभिषेक और आशीष से एक बैलेंस्ड लाइफ एक बेस्ट लाइफ है। अगर आप बैलेंस कर सकते हो, ऑफ कोर्स परमेश्वर कह रहा है दो नाव में तुम पाँव नहीं दे सकते, दो नाव में पाँव दे के तुम बैलेंस नहीं कर सकते। लेकिन दो नाव क्या है ये चीज़ आपको जानना होगा। एक हुआ परमेश्वर का नाव और एक हुआ संसारिक नाव। मतलब परमेश्वर का नाव में आप जब हो, परमेश्वर का नाव में बहुत कुछ है, संसारिक नाव में कुछ नहीं है। आप, हाँ, जब आप संसार में कदम फेंकोगे, आपका कदम एक ही रीज़न से होना चाहिए कि संसार में अगर मैं जाल डाल रहा हूँ तो मैं मछली लाऊंगा, यानी संसार में मैं हाथ डाल रहा हूँ, यानी मैं वहाँ से इंसान को प्रभु के बारे में बताऊंगा। लेकिन जब हम लोग, हमारा मोटिव अलग हो जाता है संसार में, जब हम लोग जाते हैं खुद का महिमा करते हैं, खुद का कमाते हैं, खुद का सब चीज़ करते हैं, वो गलत हो जाता है। लेकिन जब आप प्रभु का नाव में हो, प्रभु आपको भर के रखेगा। प्रभु ही आपको दिखाएगा कैसे बिजनेस करना है। उसी ने पतरस को दिखाया था कैसे मछली पकड़ना है। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा पॉल सीखा था कैसे टेंट बनाना है। परमेश्वर आपको भी सिखाएगा कैसे क्या करना है। आपको कदम फेंकना है, आपको आगे बढ़ना है। एक लेजी क्रिश्चियन मत बनिए। लेजी क्रिश्चियन ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसका उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, जितना भी उम्र वो जिए, परमेश्वर ने उम्र से ब्लेस किया, लेकिन वो अपना ज़िंदगी का कुछ नहीं कर पा रहा है। ये एक लेजी क्रिश्चियन का साइन है। आइए हम लोग एक साथ प्रार्थना करें। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ये गाना मेरे साथ गाए और एक साथ हम लोग परमेश्वर का आराधना करें, क्योंकि ये ज़मीन, ये आसमान, हर एक चीज़ परमेश्वर का है। परमेश्वर चाहेगा तो ज़रूर हमारे जीवन को ब्लेस करेगा। जब गाना हो रहा है आप लोग एक साथ आराधना करें। फ़ोन अगर है तो नीचे रखे, हेडफोन्स को यूज़ करें, या स्पीकर में लगा के अपना दोनों हाथों को उठा के आराधना करें एक साथ। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान,
मेहरबान तू बख्शीश कर, सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीन, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर, सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर, सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। यस, प्रभु चाहेगा तो हमें रखेगा, प्रभु चाहेगा तो हमें ब्लेस करेगा, प्रभु चाहेगा तो हमें आशीष करेगा, और प्रभु चाहेगा तो हमें मारेगा। एक साथ आराधना करें, परमेश्वर का आराधना करें। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका कर सर खड़े हैं आज हम सारे। तू सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो सब आफत टाले। तू सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो सब आफत टाले। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर, सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद
Shura banana. Ora ba 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 ra la. Ora ba 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 ha re le 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 le. Shondara la va la bandara vashe. Thank you Lord. परमेश्वर धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस लाइव सेशन का भार तू लिया और मुझे विश्वास है जितना कोई भी सुना हर एक कोई तेरे नाम से ब्लेस्ड हुआ है आज। तेरा अद्भुत अनुग्रह तेरा अद्भुत आशीष को पाया है आज। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारा प्रार्थना सुना, प्रार्थना पूरा किया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, जितना भी कोई जुड़े हैं परमेश्वर अपना अनॉइंटिंग आशीष आपको दे। जब आप सोने जाओ परमेश्वर आपसे बातें करे सपनों के माध्यम से। जय मसीह, सभी को गुड नाइट। जय मसीह।